नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। इस वीडियो में हम अभ्यास 2B का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो पिछले वीडियो में हम हल कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 हमारा 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n है। तो हमें m/n + n/m का मान ज्ञात करना है। तो 3x² + 11x - 4, पहले हम इसकी बहुपद ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर आएगा 3, यानी x² का गुणांक समीकरण में 3 है। यहाँ x² गुणांक कितना a बराबर 3। b बराबर आएगा हमारा 11 और c बराबर ऋण के 4। इसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग m + n बराबर होता है -b/a। b का मान 11 और a का मान 3, तो -11/3, यानी m + n आ गया हमारा -11/3। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल m × n बराबर c/a। c का मान -4 और बट्टे a का मान 3। तो हमने निकाल लिया m + n -11/3, m × n -4/3। अब हम हल करेंगे m/n + n/m, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा mn, m का m में गुणा होगा m² प्लस n का n में गुणा n²। एलसीएम लेके आ गया ये m² + n² mn। इसमें क्या करेंगे, हम 2mn जोड़ देंगे और 2mn घटा देंगे। 2mn जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। जोड़ना क्यों है हमें? जोड़ना में इसलिए है क्योंकि m² + n² + 2mn ये हमारा m + n का होल वर्ग हो जाएगा, और उसकी जगह हम m + n की वैल्यू रखेंगे और mn का मान हमें ज्ञात है। तो बराबर हो जाएगा m + n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn और बट्टे में mn। इसका मान रखेंगे m + n का मान -11/3 का वर्ग माइनस का 2 गुणा mn का मान -4/3 बट्टे में -4/3। एलसीएम लेके हल करेंगे। बराबर वर्ग 11 का वर्ग 121 और ऋण का वर्ग हो जाएगा धन, तो 121/9 ऋण और ऋण हो जाएगा धन, 4 दूनी 8/3 और इस पूरे के बट्टे -4/3। ये वाली संख्या हमारी पलट जाएगी, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो बराबर लिख सकते हैं -3/4 ब्रैकेट में 121/9 प्लस 8/3। 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो बराबर लिखेंगे -3/4। कोष्टक में एलसीएम हो जाएगा हमारा 9, तो 121 प्लस 8 में गुणा होगा हमारे कितने का, 3 का, क्योंकि 3 का भाग जब हम 9 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 8 में गुणा करेंगे 3 का। बराबर -3/4 कोष्टक में हो जाएगा 121 प्लस 8 दिया 24/9 बराबर -3/4 गुणा, जोड़ने पर हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145/9। 3 से 3 कट जाएगा 1 बार, 9 कट जाएगा 3 बार। तो ये आंसर आएगा हमारा -145 और बट्टे में 4 तिया 12। ये वैल्यू निकली हमारी m/n + n/m। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 की तरह है, तो इसे आप स्वयं हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 में x² + x + k का
एक शून्यक एक है तो के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दें। ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना, एक, तो ए का मान एक हो गया। बी, एक्स का गुणांक हमारा यहाँ बी है और ऊपर एक्स का गुणांक एक है, तो बी का मान एक हो गया। और सी अचर पद सी और ऊपर वाले समीकरण में के, तो सी का मान हो गया के। एक शून्यक हमारा कितना, एक, तो अल्फा बराबर हम एक मान लेते हैं। हम पहले बीटा निकालेंगे और फिर के का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। अल्फा का मान एक, बीटा हमें नहीं मालूम है, ज्ञात करना है। माइनस बी यानी माइनस बी का मान एक बट्टे ए का मान एक। एक को पश्चांतर करेंगे तो बीटा बराबर आएगा माइनस एक इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का, तो बीटा का मान आ गया हमारा माइनस का 2। अब हम सूत्र लगाएंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान एक गुणा बीटा का मान -2 बराबर सी का मान के और ए का मान एक, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर के, यानी के का मान निकल के आया हमारा माइनस का 2। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में द्विघात बहुपद हल ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर प्रश्न में दिया है 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और -1, ये आ जाएगा हमारा बहुपद। सेकंड पार्ट में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बराबर 1/3। बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3, ये हमारा बहुपद हो गया। प्रश्न नंबर 10 का थर्ड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान √5, तो बहुपद आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5। प्रश्न नंबर 11 हमारा, प्रश्न नंबर 10 की बात है, इसमें भी हमें बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, तो प्रश्न नंबर 10 की तरह करेंगे इसे। 11वां प्रश्न नंबर 10 की भांति हल करना है इसे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 11 में बहुपद है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दोनों 10 हैं, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा भी हमारा 10 है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल भी हमें 10 दिया है। तो हमें ए तथा सी के मान ज्ञात करने हैं। हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है और सी का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का
मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। और अल्फा प्लस बीटा कितना है 10, तो 10 बराबर माइनस b, यानी x का गुणांक हमारा कितना है माइनस का 5 बट्टे a की वैल्यू a है, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5 बट्टे a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या 10 को इधर ले आएंगे तो a बराबर हो जाएगा 5 बट्टे 10, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो a की वैल्यू आई हमारी 1 बट्टे 2। अब हम निकालेंगे c का मान। सूत्र लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा का मान 10, c का मान c है और a की वैल्यू हमने निकाली 1 बट्टे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची का गुणा करेंगे तो c बराबर आएगा 10 गुणा 1 बट्टे 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो c का मान हो गया हमारा 5, यानी a का मान 1 बट्टे 2 और c का मान। प्रश्न नंबर 13 व 14 दोनों हमारे प्रश्न नंबर 1 की तरह हैं। और प्रश्न नंबर 15 में शून्यकों का योगफल √2 दिया है और शून्यों का गुणनफल दिया है -3 बट्टे 2। इसमें हमें बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र लगाएंगे हम, यानी x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस मूलों का योग √2 इंटू एक्स प्लस माइनस के 3 बट्टे 2, ये हो जाएगा x² माइनस √2x और -3 बट्टे 2। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 के साथ ये हमारी प्रश्नावली। उदाहरण नंबर 1 हमारा 2020 में आया है 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसके हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। ax² प्लस bx प्लस c से इसकी हम तुलना कर देंगे। a बराबर आएगा 3, b बराबर 5, c बराबर -2। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टे a, तो -b का मान 5 बट्टे a का मान 3, तो शून्यकों का योग आया हमारा -5 बट्टे 3। उदाहरण नंबर 2 x² माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा 2019 में आया है प्रश्न, 2019 बोर्ड परीक्षा में। इसके हमें शून्य ज्ञात करनी है, यानी इसे हल करके x के मान ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम x² माइनस 2x माइनस 3 के गुणनखंड करेंगे, तो x² माइनस 3x को लिखेंगे हम, 2x को लिखेंगे 3x माइनस x और -3, यानी 3 के ऐसे खंड जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 2 हो जाए, तो 3 के हो जाएंगे 3 एकन 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा x² ऋण के 3x, ऋण और ऋण हो जाएगा धन x और ऋण के 3। पहले दूसरे पद से हम x कॉमन लेंगे, कोष्टक बचेगा x ऋण 3 प्लस तीसरे चौथे से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो a कॉमन लेते हैं, x ऋण 3, गुणनखंड हो गए हमारे x ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में x धन 1। पहले हम x ऋण 3 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3, x धन 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1, तो शून्यक हमें प्राप्त हुए 3, -1। उदाहरण नंबर 3 2024 में आया है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दें। तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 10। शून्य ज्ञात करने के लिए x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड करेंगे और इसे हम 0 लेकर चलेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। 10 के ऐसे खंड करें जिनका योग अथवा अंतर 7 हो जाए, तो 5 दूनी 10। 10 के गुणनखंड होंगे हमारे 5 गुणा 2, और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर धन 5x को लिखेंगे, 7x को लिखेंगे हम 5x धन 2x धन 10 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 प्लस का 2 कॉमन लेंगे कोष्टक में x धन 5। 2 कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे हम, 2 का 10 में भाग देंगे 5 बार, तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके x धन 5 और दूसरे कोष्टक में x धन 2 बराबर 0। x धन 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 5। x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो इसके शून्य आ गए -5 और -2। अब हम सिद्ध करेंगे सत्यता की जांच, यानी शून्यकों का योगफल और गुणांकों में सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी जो हमने शून्यक निकाले वो हमारे -5 -2 आए, तो -5 अल्फा की जगह, बीटा की जगह -2 बराबर b का मान हमारा था 7, ये हो जाएगा -7 और a का मान 1, तो -7 बराबर -7 यानी शून्यकों का योगफल। और जो फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर -b/a यानी -x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोनों कैसे आ गए बराबर। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसकी जांच करेंगे। अल्फा का मान -5 गुणा बीटा का -2, सी का मान हमारा कितना है 10 और बट्टे ए का मान 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। तो ये हमारे सत्यता की जांच हो गई, शून्यों का योगफल गुणांकों के बराबर है। प्रश्न नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अभी जो उदाहरण हमने उदाहरण नंबर 3 किया था उसी तरह से है। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 लिखेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे। 12 के खंड करेंगे, कितने होंगे 4 3 12, यानी एक्स स्क्वायर धन 7x को लिखेंगे 4x धन 3x धन 12 बराबर 0। पहले दूसरे पद से x कॉमन लेंगे, कोष्टक में बचेगा x धन 4 धन 3 और 12 से कॉमन 3 आएगा, कोष्टक में बचेगा x धन 3 का भाग 12 में कितने बार जाएगा 4 बार। गुणनखंड हो जाएंगे हमारे x धन 4, दूसरे कोष्टक में x धन 3 बराबर 0। x धन 4 बराबर 0 लेके चलेंगे तो x बराबर आएगा हमारा -4, x बराबर हो जाएगा -4। इसके बाद x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो हमारे जो शून्यक हुए या हमारे जो मूल हुए वो कितने हुए -4, -3। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए हमें शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। शून्यक हमारे -4 -3 है, तो -4 -3 बराबर b का मान हमारा कितना, यानी x का गुणांक 7, तो -7 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। -4 -3 हो गए हमारे -7 बराबर -7, दोनों साइड बराबर आ गई। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा -4 गुणा -3 बराबर c का मान 12 बट्टे a का मान 1। गुणा करेंगे, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 4 से 12 बराबर 12। ये भी हमारे सत्यता की जांच हो गई। ये प्रश्नावली और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में हल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।